it's me Anjali Verma, your educator and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप लोग स्टडी वेयरहाउस टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो खत्म होने के बाद मैं वहां पे ये जो पीडीएफ है अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों का चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे ये दो जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको पता होना चाहिए कि हम रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करते हैं, सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं एंड ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, और जो ये तीनों ही होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है वन वन एंड ऑन टू हम कैसे प्रूव करते हैं एंड उसके बाद हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हम कैसे किसी भी फंक्शन को प्रूव करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ना वो पता होना बहुत जरूरी है, सो दैट आप उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में फोकस करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देख लो आप, चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू दिस इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रूव करना भी आ सकता है या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये वन वन है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब आपको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है, तो ये हम कैसे दिखा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देख लो आपको बाइजेक्टिव दिखाना है, यानी कि ये वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे इनवर्स भी निकालना है। ठीक है जी, चलिए सेकेंड चैप्टर पर आ जाते हैं विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे मेजर जो आपका टॉपिक था ना वो डिलीट हो चुका है, तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, tan इनवर्स tan x या फिर cos इनवर्स cos x आप कैसे कैलकुलेट करते हो, और जब ये वैल्यू उस पर्टिकुलर रेंज में लाई नहीं कर रही है तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वैसे जनरली तो x हो जाता है ना, बट ये रेंज में लाई करना चाहिए, नहीं लाई कर रहा है तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको इस तरीके से निकालनी होगी। ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको वो फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से याद है तो इन क्वेश्चंस को आप सिंपली इजिली कर लोगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सेम वही चीज है, जो ये वाला क्वेश्चन है सेम वैसा ही ये वाला क्वेश्चन भी है। साइन इनवर्स साइन एक्स टाइप का भी यहाँ पे आ सकता है। जो मेथड है वो सेम रहेगा, बस आपको एक बार अच्छे तरीके से देख लेना है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं जो कि है हमारा थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस तो बहुत ही इजी चैप्टर है। इवन अगर मैं आईएससी बोर्ड की बात करूं तो वहां पे तो क्लास 10th में है ये, तो सोच लो आपकी क्लास 12th में है तो कितना इजी होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको प्रूफ करना है कि ये पूरा जो है 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। इन दोनों को बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। फिर जब ये आ जाएगा तो उसके बाद ए स्क्वायर की जो भी वैल्यू है उसको वापस से आप ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको निकालना है ए इनवर्स, और यहाँ पे ध्यान रखना डिटर्मिनेंट में जो हम ए इनवर्स निकालते हैं वो अलग है और यहाँ पे जो ए इनवर्स है वो अलग है। कैसे, यहाँ पे इस इक्वेशन की हेल्प से आपको ए इनवर्स निकालना है। अगर आप नहीं निकालोगे और डिटर्मिनेंट वाले मेथड से निकाल दोगे आपको मिलेगा एक 0। ये मेरे क्लासमेट ने करा था और सब कुछ सही था बट इसको 0 मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, यानी कि आपको वो डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूला से नहीं निकालना है। ठीक है, चलो उसके बाद इस टाइप के जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स है ना ये काफी ज्यादा आने वाले हैं हमारे मैट्रिसेस से भी और डिटर्मिनेंट से भी, तो आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास कोई भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन रहेगी, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये है नहीं, सिंपल है। एक दो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लो नेक्स्ट अगेन ये भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का ही क्वेश्चन है। फिर है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स। तो देखो डिटर्मिनेंट्स में यहाँ पे मैंने कहा था ना यहाँ पे ए इनवर्स अलग है, तो आपको एक यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है ना ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट है, मैं मॉड ही बोलती हूँ जनरली, ठीक है। इसका मतलब होता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद देखो जब आप ए इनवर्स निकाल दोगे उसके बाद, हेंस लिखा है ना, तो ए इनवर्स निकालने के बाद यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, ठीक है। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल मेथड होती है, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में होता है, तो जो एक्स है वो ए इनवर्स बी आ जाता है। तो यहाँ पे एक्स क्या है हमारी, ये मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा रखे हैं, मैंने वन शॉट्स भी डाले हुए हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के वो डाल रखे हैं विद द प्रॉपर सोल्यूशन। तो जो प्लेलिस्ट है मैं या तो आई बटन पे लिंक कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनवर्स ही यहाँ पे मेनली हमें फोकस करना है इस टॉपिक पे, ठीक है। जैसे ए गिवन है और बी इनवर्स गिवन है, हमें ए बी का इनवर्स निकालना है, तो क्या होगा, तो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। बी इनवर्स तो ऑलरेडी गिवन है, ए अगर गिवन है तो आपको पता है ए इनवर्स यही वाले फॉर्मूले से हमें निकालना है, फिर इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करा देना है, दैट इज इट। ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, टू द पॉइंट है। बस यहाँ पे गलतियां क्या होती है ना, सिली मिस्टेक्स होती है। कई बार हम 2 into 3 को 6 लिख देंगे, ठीक है, मतलब 6 ही होता है ऑब्वियसली, बट उसके बदले हम कुछ और लिख देंगे, तो हमने मान लो 8 लिख दिया गलती से, मतलब ऐसा होता है कई बार, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशंस है काफी लेंदी होती है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके यहाँ पे है, यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारा क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है, इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, या तो 1 मार्क्स के एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा, या फिर ये आपका 2 या 3 मार्क का इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद देखो जो बेसिक डिफरेंशिएशन है यू शुड नो, ये तो बिल्कुल आपके क्लास 11th में ही था, तो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, बट मुझे पता है बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, सोचते हैं 11th ही तो है तो छोड़ो, बट अब तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम है, फिर आप अगर CUET दोगे या JEE दोगे, है ना, तो उसके लिए तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिविजन रूल क्या होता है, किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज यू हैव टू लर्न। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर देखो हमारे पास लॉग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे हमें y इक्वल्स टू दिस प्लस दिस गिवन है और आपको dy बाई dx निकालना है, तो यहाँ पे लोगैरिथम मेथड से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू t के फॉर्म में गिवन है और यहाँ पे y इक्वल्स टू t के फॉर्म में गिवन है, हमें निकालना है dy बाई dx। तो कैसे करेंगे, तो ये होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू t एंड इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई dx हमारा आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर भी आपको देखने को मिल रहा है ना, विच मीन्स आपको इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये बहुत सिंपल होते हैं। देखो यहाँ पे तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और अल्टीमेटली ये 0 ही आ जाएगा, सब कुछ कट फुट के, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। देन देख लो ये भी हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म ही है। फिर उसके बाद, ठीक है, ये वाला चैप्टर तो हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर से जनरली आपको या तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन भी यहां पर से आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ 2 नंबर के आते हैं, उससे ज्यादा नहीं, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाला है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ईजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मैक्सिमा और मिनिमा वाला है ना, यहां पर से आपका या तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन आएगा। तो ये वाली जो पूरी एक्सरसाइज है और ये वाले टाइप के जितने क्वेश्चंस है ना, सबको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों का इंटीग्रेशन भी आ रहा है इन द हाफ ईयरली एग्जाम्स, तो अगर आपका नहीं आ रहा है यू कैन स्किप फॉर नाउ, बट अगर हाफ ईयरली एग्जाम में इंटीग्रेशन चैप्टर भी आ रहा है तो जल्दी से नोट कर लो कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इज द पार्शियल फ्रैक्शन। आप लोग अगर PYQs चेक करोगे सो जो 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें जनरली हमें पार्शियल फ्रैक्शन देखने को मिला है। फिर उसके बाद जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, ये भी हमारा 2 से 3 नंबर का आ जाता है। एंड दिस इज सिंपल यार, ये सब ना बहुत सिंपल है। जो बेसिक फॉर्मूला है
वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो इस टाइप के हमारे जो क्वेश्चंस है ये भी काफी ज्यादा आ रहे हैं इंटीग्रेट करने वाले। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी 4, जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, वहां पर जो प्रॉपर्टी 4 है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां पर से जो क्वेश्चन है वो जनरली 5 नंबर का आता है। और ये तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इससे थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो जो प्रॉपर्टी 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर यार हमारे सारे के सारे चैप्टर्स जो है कंप्लीट होते हैं, जो भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं। अगर इसके अलावा भी कोई चैप्टर आ रहा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। और अगर ये पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, द नेम इज स्टडी वेयर हाउस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और इसके अलावा आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है और क्या और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की वीडियोस चाहिए है आप लोगों को या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।